तो हेलो बच्चों, आज के इस प्यारे से वीडियो के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो कि आपका है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता नामक चैप्टर से हम कुछ प्यारे प्यारे सवालों को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत करने वाले हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए, उन होनहार छात्रों के लिए लाभकारी है जिनके विद्यालय में, जिनके स्कूल में नवबोध प्रकाशन की गणित की बुक चलाई जाती है। तो आइए बिना देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज का शुरुआत हम प्रश्नावली जो आपका 13.1 है, 13.1 प्रायिकता का जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन नंबर 3 से इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले वाला सवाल यानी पहला और दूसरा विथ बेसिक आपको समझा दिया गया है। यदि आप वो वीडियो हमारी नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि प्रायिकता को एकदम से फील कर पाएं, एकदम से समझ पाएं, तो वो बेसिक वीडियो है, जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका दे दूंगा। तो आइए जल्दी से वीडियो की करते हैं शुरुआत और देखते हैं सवाल नंबर 3। कहता क्या है? कहता है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक एक करके 4 ताश क्या किए जाते हैं? खींचे जाते हैं। एक एक करके उसमें से 4 ताश खींचे जाते हैं और फिर जिन ताशों को हम खींचते हैं उसको फिर से दोबारा नहीं रखते। इस की पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उन सबके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उन सबके इक्का होने की क्या करना है आपको? प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए, ताश की गड्डी में जो आपकी ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो अगर हम आपको बता दें तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। और जो ये ताश की गड्डी होती है, इन 52 पत्तों में जो आपका इक्का होता है ना, इक्का की संख्या कितनी होती है? इक्का की संख्या होती है 4। इक्का की संख्या कितनी होती है? 4। तो इक्का होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो जब यहां पे हम फर्स्ट बार लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं? पहला इक्का निकालते हैं। पहला इक्का निकालने की अगर हम ज्ञात करें प्रायिकता, पहला इक्का निकालने की अगर हम ज्ञात करें प्रायिकता, तो पहला इक्का किसी भी प्रायिकता को निकालने के लिए हमने आपको बताया है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम हमने आपको बताया है कि किसी भी आप घटना की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाता है। अब देखिए, 52 ताशों की गड्डी है यानी कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 52। अब उसमें से 4 आपके इक्के हैं। तो जब आप इक्का को निकालोगे तो इक्का निकालने की जो संभावित ये हो जाएगी, इक्का निकालने की जो संभावित परिणाम हो जाएगा वह कितना होगा? आपका 4। तो यहां ये हो जाएगा 4। संभावित परिणाम कितने हैं? 4 और बटे कुल आपके पास कितना है? ताश 52। तो कुल परिणाम आपका 52 है और संभावित परिणाम आपका कितना है? 4 है। अब आपने एक इक्का उसमें से निकाल लिया, एक इक्का निकाल लिया, तो ताश की जो गड्डी 52 की थी वह कितने की बची? अब 51 की बची। और जो इक्का उसमें से 4 था वह इक्का कितना बचा? 3 था। तो यहां हम लिखेंगे कि दूसरे इक्का निकालने की जो आपकी प्रायिकता होगी, दूसरा इक्का निकालने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी? प्रायिकता जब भी लिखी जाएगी संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अब संभावित परिणाम कितना है? 4 में से ही तो हमको निकालना था, जिसमें से एक हमने निकाल लिया। तो अब संभावित परिणाम जो आपके पास बचा कितना बचा? 3। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते थे, जिसमें से एक हमने निकाल लिया, तो आपका एक हमने निकाल लिया तो कितना हो गया? आपका 51। अब इसको भी काट देते हैं हम। 4 1 कम 4 और ये आपका हो जाएगा 13 चौका हो जाएगा 52। तो इसका मान आ जाएगा 1/13। इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3, 17 3 51। तो ये हो जाएगा 1/17। इसी प्रकार से अगले क्रम में हम निकाल लेंगे क्या? हम निकाल लेंगे कि तीसरे इक्का निकालने की तीसरा इक्का निकालने की जो आपकी प्रायिकता होगी, निकालने की जो आपकी क्या होगी? निकालने की जो आपकी प्रायिकता होगी वह कितनी होगी? अब देखिए, 2 पत्ती आपका निकल चुका है। जिस पत्ती को निकालेंगे उस पत्ती को रखना नहीं है। तो 4 में से 2 को निकाल लिया, तो अब आपके पास कितना बचा? अब आपके पास संभावित परिणाम कितना बचा? 2। और कुल परिणाम कितना बचा? 52 में से 2 निकाल लिए, तो कुल परिणाम कितना बचा आपके पास? कुल परिणाम आपके पास कितना बचा? कुल परिणाम बचा आपके पास 50। 52 में से 2 आपने निकाल लिया तो कितना बचा? 50। अब इसको काटो, 2 1 कम 2, 25 दूना के 50। तो 1 बटे कितना आ गया? 25। इसी प्रकार से
चौथा इक्का जब निकालोगे आप, तो चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता अगर आप ज्ञात करो तो चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? चौथा इक्का निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी, अब देखिए संभावित परिणाम कितना बचा? 4 टोटल था इक्का, 4 में से 3 तो हमने निकाल लिया, तो अब उसके पास इक्का कितना बचा? 1। और ताश की गड्डी में पत्ते कितने बचे? ताश की गड्डी में पत्ते बचे जब हम 3 निकाल चुके हैं, 52 में से 3 निकाल चुके हैं, तो बचा आपका 49। तो ये आपका हो गया 1/49। अब आपसे पूछा था कि उन सबके इक्का होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे यहां कि सबके इक्का होने की जो प्रायिकता होगी, सबके इक्का होने की जो प्रायिकता होगी, इक्का होने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी? तो सबके इक्का होने की जो प्रायिकता होगी, सबकी प्रायिकता को क्या कर दो? जोड़ दो। सबकी इक्का की प्रायिकता को क्या कर दो? गुणा कर दो। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। तो सबकी इक्का की प्रायिकता, पहली प्रायिकता कितना थी? 1/13। दूसरी प्रायिकता कितना थी? 1/17। तीसरी प्रायिकता कितनी थी? 1/25। चौथी प्रायिकता कितनी थी? 1/49। यानी इसको आप 1/13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू क्या कर दो? 49 कर दो। और जब आप इतना कर दोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वह, इसका मान निकल के आएगा कितना? इसका मान निकल के आएगा कितना? 270। इसका मान निकल के आएगा 270 और 275। यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सवाल नंबर 3 को एकदम बेहतरीन ढंग से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले क्रम में जो आपका प्यारा सा सवाल नंबर 4 है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है 4 का ए। अब इसमें देखिए ABCD इसमें शुरू हो जाएगा। तो 4 का ए कहता है आपको कि 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता क्या किया जाता है? निकाला जाता है। पहले ही जैसा कुछ कंसेप्ट है, एक पत्ता क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और फिर उसमें देखिए वापस नहीं रखा जाता था, लेकिन इसमें क्या कर दिया जाता है? फिर से वापस रख दिया जाता है। गड्डी को फेंटकर पुनः दूसरा पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला पत्ता बादशाह है और दूसरा पत्ता क्या है? दूसरा पत्ता लाल रंग का गुलाम है। दूसरा पत्ता क्या है आपका? लाल रंग का गुलाम है। अब देखिए यहां पर ताश के अगर हम पत्तों की बात करें तो ताश के जो पत्ते होते हैं वह कितने होते हैं? ताश के जो पत्ते होते हैं आपके, वे पत्ते होते हैं 52। अब 52 में से कह रहा है कि ताश को सबसे पहले एक पत्ता निकाला जाता है, फिर से रख दिया जाता है और फिर से ताश को फेंट करके उसको मिला करके फिर से उसमें से एक बार इक्का निकाला जाता है और दूसरा 2 पत्ता निकाला जाता है। एक बार इक्का और दूसरा क्या निकाला जाता है? दूसरा निकाला जाता है लाल रंग का पत्ता। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इक्का होने की प्रायिकता, तो अगर इक्का की बात करें तो आप जानते हैं जैसा कि इक्का की संख्या टोटल कितनी होती है? 4। इक्का की टोटल संख्या कितनी होती है? इक्का की टोटल संख्या होती है 4। अब देखिए इसमें से अगर हम निकालें कि फेंटने के बाद, इसको लिख सकते हैं हम कि फेंटने के जो बाद इक्का होने की जो प्रायिकता होगी ना, इक्का होने की जो आपकी प्रायिकता होगी, इक्का होने की प्रायिकता होगी वह कितनी होगी? इक्का कितने हैं? 4। यानी कि जब कभी भी प्रायिकता निकाली जाएगी, हमने आपको बताया है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ताश की कुल पत्ते कितने हैं? ताश के कुल पत्ते हैं 52, लेकिन संभावित परिणाम कितना है? इक्का निकलने का जो संभावित परिणाम है वह कितना है? वह संभावित परिणाम कितना है? 4। तो ये आपका हो जाएगा संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आपका कितना हो जाएगा? 52। अब इसको फिर से काट दो, 4 एक कम 4 और 13 चौका हो जाएगा 52। तो 1 बटे आ गया 13। अब अगर हम लाल रंग के पत्ते की बात करें तो जो लाल रंग का पत्ता होता है ना, लाल रंग का जो पत्ता होता है उसकी संख्या होती है 2। लाल रंग की पत्ते की संख्या ताश के अंदर कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर हम बात करें कि लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता, लाल रंग के पत्ते की अगर हम प्रायिकता की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो यह कितना हो जाएगा?
संभावित परिणाम कितने हैं? इसके संभावित परिणाम हैं आपके 2, तो इसके संभावित परिणाम हो जाएंगे 2, और इसके कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम इसके हो जाएंगे 52। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी कितने में से निकालेंगे हम? 52 में से क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे, तो यह 2 एकम 2, और यह कितनी बार में कट जाएगा? 26 बार में कट जाएगा, तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा आपका? 26 आ जाएगा। अब आपसे कुल प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसकी जो कुल प्रायिकता हो जाएगी, कुल प्रायिकता, तो कुल इसकी प्रायिकता कितनी होगी? कुल प्रायिकता इसकी हो जाएगी, इस प्रायिकता और इस प्रायिकता का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 13 इंटू 1 बटे कितना हो जाएगा? 1 बटे आपका हो जाएगा 26। अब 13 का गुणा कराइए, 13 छक्का कितना होता है? तो 13 छक, इसका गुणा करेंगे तो 13 छक आपका होता है, 13 छक कितना हो जाएगा? 78 हासिल 7, 13 दूना 26, 26 और 7, 26 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 33। तो ये हो जाएगा 1 बटे 338, यही आपका हो जाएगा अभीष्ट प्रायिकता। 1 बटे 338 यही आपका हो जाएगा अभीष्ट प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम सवाल नंबर ए को, 4 का सवाल नंबर ए को हल करेंगे। अब बी आइए देखते हैं। बी एक प्यारा सा सवाल है जिसे हम प्यारे तरीके से हल करते हैं। तो बच्चों, अब अगले क्रम में आइए हम देखते हैं 4B को, चौथे का बी देखते हैं, जो कि आपके कई कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अच्छे ढंग से इसको हल करने का हम प्रयास करेंगे। कहता है कि 3 सिक्के को एक साथ क्या किया जाता है? उछाला जाता है। अच्छी बात है। प्रत्येक में पूंछ यानी पट यानी टेल आने की प्रायिकता आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। प्रत्येक कंडीशन में एक ऊपर में आपको टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला कहता है कि उसमें से एक सिक्का में पूंछ आता है। सबसे पहले हमको इसमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना पड़ेगा, यानी टोटल केस इसमें कितने बनेंगे। तो 3 सिक्के को जब उछाला जाएगा तो एक सिक्के पे कितने पटल होते हैं? 2, टेल और हेड। तो 2 के पावर हो जाएगा 3, 3 सिक्का उछाला जाता है तो 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 करेंगे तो इसका केस बन जाएगा 8, यानी टोटल इसमें परिणाम हमें प्रतिदर्श समष्टि कितने आने वाली है? 8। तो 8 जब आएगी तो पहले में हेड 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 4 हेड कर लो और 4 क्या बना लो? टेल बना लो। फिर यहां पे देखो, यहां पे भी हेड आ सकता है, और यहां पे क्या आ सकता है? यहां भी हेड आ सकता है, यहां भी आपका हेड आ सकता है, यहां टेल 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 आ सकता है, यहां हेड आ सकता है। इतना आ सकता है। इसमें देखो, इसमें टेल 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 आ सकता है, इसमें टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल टेल और टेल टेल हेड हेड आ सकता है। इतना परिणाम इसमें आएगा। यानी अगर हम प्रतिदर्श समष्टि देखें तो प्रतिदर्श समष्टि आपकी इतनी हो जाएगी, और यही अगर हम NS देखें यानी प्रतिदर्श समष्टि की संख्या देखें तो प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या कहता है? पहले पार्ट में कहता है कि उसमें से एक सिक्के में क्या आता है? उसमें से एक सिक्के में क्या आता है? उसमें से एक सिक्के में आता है पूंछ। पहली बात इसमें बोला है कि हर एक सिक्का पे ऊपर में क्या आता है? ऊपर की ओर क्या आए? आपका टेल आए। तो अगर हम यहां पे अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम ए की बात करें यानी घटना ए की बात करें, घटना है ए, तो ए बराबर प्रश्न में दिया है कंडीशन। कहता है क्या प्रश्न? कि 3 ऊपर प्रत्येक में पूंछ यानी कि पट यानी कि टेल ऊपर आने की प्रायिकता आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ए बराबर प्रत्येक में टेल आना चाहिए, तो यानी कि टेल 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 आपका ये है। और ए का मान अगर ए का मान अगर देखा जाए तो इसका मान कितना है? इसका मान केवल कितना है? 1। और यदि हम बी की बात करें, घटना बी की बात करें, तो घटना बी जो कि आपका पहला पार्ट में कह रहा है उसे हम घटना बी में लिखेंगे। तो घटना बी क्या कहता है? कि उसमें से एक सिक्का में पूंछ आता है, उसमें से कम उसमें से एक सिक्का में क्या आता है? उसमें से एक सिक्का में क्या आता है? पूंछ आता है, यानी कम से कम एक पूंछ आता ही आता है। तो एक पूंछ वाला केस कौन हो जाएगा? एक पूंछ वाला ये केस आपका कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें से देखो, जिसमें से एक इसको छोड़ करके बाकी इसमें भी एक पूंछ आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी एक इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ हो जाएंगे। यानी इसको हो जाएगा ये HHT, और ये हो जाएगा आपका HTT, और ये हो जाएगा आपका HTH, और ये हो जाएगा आपका TTT, और ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा TTH, और ये आपका हो जाएगा THT, और ये आपका हो जाएगा TH
H, यानी इतने केस हो सकते हैं किसमें, बी में। अब लेकिन अगर यहां पे हम एन बी की बात करें तो एन बी का मान कितना है, एन बी का मान टोटल कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन बी का मान कितना है 7। अब अगर हम यहां पे ज्ञात करें, हम सूत्र तो आप जानते ही हो, पहले अगर देखे हो तो सूत्र के लिए हमें यहां पे ज्ञात करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो ए और बी में कॉमन हो, तो ए और बी में एक बस ऐसी अवयव है, एक ऐसा अवयव है जो कि क्या है, कॉमन है। तो अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 1। अब अगर हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता, यानी कि अगर हमें ज्ञात करनी है पी ए बटे बी, तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने आपको बताया ही है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता, या नहीं, ये प्रायिकता इसकी हो जाएगी, तो बटे नीचे वाले की क्या हो जाएगी, नीचे वाले की प्रायिकता। तो नीचे वाले कितना है आपका बी, तो नीचे वाले की क्या हो जाएगी, प्रायिकता। अब आइए निकालते हैं प्रायिकता। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो देखिए यहां पे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो इसका मान आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन एस, यानी प्रतिदर्श समिष्टि, तो प्रतिदर्श समिष्टि एन एस हो जाएगी डिवाइड बाई, अगर पी बी निकालें तो ये हो जाएगा एन बी बटे प्रतिदर्श समिष्टि कितनी, एन एस। अब ये हमारे पास सूत्र बन गया। अब सबका मान रख देते हैं, सारे चीज का मान हमारे पास है। एन ए बी का मान कितना है 1 और एन एस का मान कितना है 8, तो 1 बटे कितना हो गया 8। एन बी का मान कितना है 7, तो ये आपका हो गया 7। एन एस का मान कितना है 8, तो ये हो गया आपका 8। 8 से 8 गया, 1 बटे कितना आ गया 7। यही आपका हो जाएगा पी ए बटे बी का मान, यानी कि अभिष्ट प्रायिकता आपकी कितनी हो जाएगी 1 बटे 7। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम पहले का चौथे का पहला पार्ट हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरा पार्ट कहता है कि पहला चीज कि जो आपका ये समुच्चय ए है ना, यह तो हर हाल में यही रहेगा, क्योंकि प्रश्न में ही आपका ये कंडीशन डाल दिया है कि हर सिक्के के ऊपर क्या आता है, टेल आता है। तो हर सिक्के के ऊपर टेल आता है, तो ये हो जाएगा टेल टेल टेल, हर सिक्के के ऊपर टेल आता है। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो दूसरा पार्ट इसका कहता क्या है, दूसरा पार्ट इसका कहता है कि तीनों सिक्कों में पूंछ आने की प्रायिकता यदि कम से कम 2 सिक्कों में क्या आता है, शीर्ष आता है। कम से कम 2 सिक्कों में क्या आता है, शीर्ष आता है। तो पहली जो प्रायिकता है इसकी, पहली जो यानी कि ए का मान जो है वह तो हर हाल में टी 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 एक ही रहेगा, क्योंकि हर एक सिक्के पे क्या आ रहा है, प्रश्न में दे रहा है कि हर एक सिक्के पे क्या आता है, ऊपर की ओर टेल आता है। और बी आपका क्या हो जाएगा, घटना बी क्या हो जाएगी, कह रहा है कि तीनों सिक्कों में पूंछ आने की प्रायिकता यदि कम से कम कितना, कम से कम यदि 2 परिचित आए, यानी कि 2 परिचित कौन कौन से आ रहा है, एक तो 2 परिचित इस पे आ रहा है, एक 2 चित इस पे आ रहा है, एक 2 चित इस पे आ रहा है और एक 2 चित इस पे आ रहा है, यानी इतना सारा है। एच एच एच, पहला क्या है आपका एच एच एच, पहला क्या है एच एच एच, और दूसरा क्या है एच टी एच, दूसरा क्या है आपका एच टी एच, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है एच एच टी, तीसरा आपका है एच एच टी, और चौथा आपका है टी एच एच, यानी कि ये 4 आ रहा है। अगर यहां से अगर देखा जाए एन ए का मान, तो एन ए का मान कितना है 1, और यहां से देखा जाए एन बी का मान, तो एन बी का मान 1 2 3 4, तो एन बी का मान कितना है 4। अब यहां से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए और बी में कॉमन क्या है, जी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एन ए और बी में कितना कॉमन है, 0 कॉमन है, सॉरी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसके लिए हम 5 लिखेंगे। तो जो आपका अगर एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी इसमें कोई भी अवयव आपका उपस्थित नहीं है। अब हमारे पास सूत्र है, सूत्र जानते हैं हम, सूत्र क्या होता है, सूत्र हमारा होता है यही वाला सूत्र काम में आएगा, ये वाला सूत्र हमारा यही हो जाएगा, पी ए बटे बी बराबर आपका हो जाएगा कितना, पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इन दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता, तो नीचे वाले की प्रायिकता। इसका ये क्या हो जाएगा, इसका अगर इसमें अवयवों की संख्या 0 है तो इसका पी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बटे पी बी का मान,
बी का मान कितना है 4 और इसके संभावित टोटल परिणाम कितने हैं 8, यानी कितने में से 4 आ रहा है 8 में से 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4/8 और ये 0 में भाग करेगा तो कितना आ जाएगा 0। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह कितनी हो जाएगी, इसकी जो प्रायिकता होगी वह कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक तरह से आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये हमने आपको तीसरा केस बता दिया। कौन सा केस बता दिया, ये हम तीसरा केस आपको बता दिए, तो तीसरा में याद रखिएगा। आइए अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 कहता है कि 3 सिक्कों में पूंछ आने की प्रायिकता यदि उसमें से 2 पर क्या आता है, कम से कम, यानी कि 2 सिक्कों में क्या आ जाता है, 2 सिक्कों में पूंछ आ जाता है, 2 सिक्कों में क्या आ जाता है, पूंछ आ जाता है। तो अब देखिए ये तो सबके लिए वही रहेगा क्योंकि हर सिक्के में ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, टेल आ रहा है, तो सबके लिए ए का मान तो रहेगा आपका एक ही, ए का मान तो आपका एक ही रहेगा, टी, ए का मान तो आपका यही रहेगा और एन, ए का मान जो आपका होगा वह कितना होगा 1। और बी का मान देखा जाए तो बी कह रहा है कि ऐसे केस को लेना है जिसमें कम से कम 2 टेल आए, तो कम से कम 2 टेल आने वाला कौन कौन सा है, इसमें देखो कोई टेल नहीं, इसमें 2 टेल आया है, इसमें 2 टेल आया है और इसमें 2 टेल आया है, इसमें 2 टेल आया है। 4 केस इसमें भी बन रहे हैं। कौन कौन सा है, एक तो आपका है कौन, एक आपका है हेड टेल टेल, एक आपका है हेड टेल टेल और दूसरा आपका है कौन सा, दूसरा आपका है टेल 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 टेल, तो ये है आपका टेल 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 और तीसरा आपका है कौन सा, टेल टेल हेड, तीसरा आपका है टेल टेल हेड और चौथा आपका है टेल हेड टेल। इस प्रकार से आपका बन रहा है। तो अगर यहां से हम एन बी का मान ज्ञात करें तो एन बी की संख्या कितनी है 4। अब अगर इसमें हमको निकालना है, इसमें हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है, कॉमन ये टी वाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया टी। अब अगर एन ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करें तो यह इसका मान कितना है, इसका मान है आपका 1। अब हमको ज्ञात करनी है प्रायिकता, तो अब प्रायिकता का सूत्र हम लगाएंगे, यानी कि पी ए बटे बी अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन के साथ प्रायिकता यानी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता यानी किसकी प्रायिकता, बी की प्रायिकता। अब अगर इसकी प्रायिकता हम लिखें तो इसके संभावित परिणाम यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो हमेशा एन एस ही रहेगा, तो एन एस हो जाएगा, डिवाइड बाई पीवी लिखें तो ये आपका हो जाएगा संभावित परिणाम किसका, बी का, और डिवाइड बाई कुल परिणाम यानी एन एस हो जाएगा। सबका मान रख देते हैं, सारी चीज का मान है हमारे पास। एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1 है, तो इसका मान रख दिए 1। एन एस का मान कितना है 8, तो इसका मान रख दिए 8। एन बी का मान कितना है 4, तो ये हो गया आपका 4 और एन एस का मान कितना है 8, तो ये हो गया 8। 8 से 8 गया, कितना बचा 1/4 और यही आपका एकदम प्यारा सा क्यूट सा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसके सवालों को हम हल कर सकते हैं। देखिए इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट कहता है कि तीनों सिक्कों में पूंछ आने की प्रायिकता यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शेष आता है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा मैं इसमें हिंट आपको दे देता हूं। कहता है क्या कि तीनों सिक्कों में पूंछ आने की प्रायिकता तो आपको ज्ञात ही करना है, यानी ए का मान तो आपको यही रखना है टी, इसको तो बदलना है नहीं आपको। आगे कहता है यदि अधिक से अधिक एक सिक्के में शीर्ष आता है, अधिक से अधिक एक सिक्के में क्या आता है, शीर्ष आता है, अधिक से अधिक एक सिक्के में क्या आता है, शीर्ष आता है, यानी कि एक सिक्के में आपका शीर्ष आएगा। इसके जो कंडीशन बनेंगे ना, इसका जो कंडीशन बनेगा ये इसका भी कंडीशन टोटल यही का यही बन जाएगा और इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/4। एक शीर्ष आता है यानी कि ये टेल वाला तो आएगा ही साथ में, इसमें भी एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, कम से अधिक, तो अधिक से अधिक एक शीर्ष आता है, बाकी सब अधिक से अधिक एक शीर्ष आता है, यानी कि जिसमें 2 शीर्ष आएंगे उसको नहीं लिया जाएगा। या ये थोड़ा सा सवाल को इसको समझिएगा, चौथा इसका जो चौथा पार्ट है, देखिए कह रहा है कि अधिक से अधिक एक शीर्ष आता है, यानी एक शीर्ष से अधिक तो कंडीशन आएगा ही नहीं। भले शीर्ष ना आए वो ठीक है, भले टी रह जाए, लेकिन एक से अधिक शीर्ष ना आए, तो ये कंडीशन जो इसका चौथे का पार्ट का है ये पूरा का पूरा कंडीशन दूसरे का बनेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा।
और उसको होमवर्क में करके एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर, हमने एकदम अच्छे ढंग से इसको कर लिया और हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। तो आइए चलते हैं अब प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो अगले क्रम में एक प्यारा सा सवाल है। सवाल नंबर 5 कहता है कि एक बक्से में 2 काली और 2 सफेद गेंदें हैं। कौन कौन सी गेंदें हैं? 2 काली गेंदें हैं और 2 सफेद गेंदें हैं। बक्से में से एक गेंद निकाली जाती है और उसे बक्से में डाला नहीं जाता है। यदि प्रत्येक गेंद के निकलने की घटना समसंभावी हो। समसंभावी का मतलब कि समान रूप से दोनों निकल सकती हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों ही। इसमें देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन कहता है क्या कि दूसरी बार में काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी जबकि पहली बार में निकाली गई गेंद क्या हो? सफेद हो। सबसे पहले इसके लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं E1, और E1 बराबर है पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद। सबसे पहले निकाली गई कि कौन सी गेंद? सफेद गेंद। तो E1 बराबर है पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद। तो जब मान लेते हैं, इसमें एक कंडीशन और मान लेंगे कि हम व्हाइट गेंद को, जो आपका सफेद गेंद है, 2 गेंदें हैं, तो सफेद गेंद को हम W1 व W2 से डिनोट कर देते हैं, और जो आपकी काली गेंद है, जो आपकी कौन सी गेंद है? काली गेंद है। काली गेंद को हम ब्लैक यानी B1 और B2 से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम यहां से E1 का मान लिखना चाहें, E1 क्या है? पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद। अब देखिए सफेद गेंद को कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जब हम बक्से में से निकालते हैं तो हो सकता है हमें पहली बार में ही दोनों की दोनों कौन सा निकल जाए? दोनों की दोनों व्हाइट गेंदें ही निकल जाए, सफेद गेंदें। यानी कि पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद की प्रायिकता निकाल रहे हैं, यानी एक ना एक सफेद तो होना ही होना है। तो हो सकता है पहले में कि दोनों सफेद आ जाए, फिर हो सकता है कि एक W1 आए तो एक B1 आए, हो सकता है एक W1 आए तो दूसरा क्या आए? B2 आए, या हो सकता है एक W2 आए तो एक B1 आए, हो सकता है एक W2 आए और एक क्या है? B2 आए। इस प्रकार से आ सकता है। तो अगर हम NE1 का मान ज्ञात करें तो NE1 बराबर कितना है? 1 2 3 4 5। तो NE1 की संख्या कितनी है? 5। इसी प्रकार से यदि हम E2 का मान लिखें तो E2 बराबर हम क्या लिखते हैं? E2 बराबर हम लिखते हैं कि पहली बार में, या पहली बार में, दूसरी बार में लिखते हैं, पहली बार में ही लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इसमें पहली बार बोला है कि केवल दूसरी बार बोला है? चलिए पहली बार दूसरी बार दोनों लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पहली बार में काली गेंद निकालने, पहली बार में निकाली गई काली गेंद, पहली बार में निकाली गई काली गेंद, पहली बार में निकाली गई काली गेंद। अब यानी कि जब निकाला जाएगा, अगर यहां से हम E2 का मान बनाएं, तो जब भी निकाला जाएगा तो पहली बार में काली गेंद निकाली जाएगी। यानी कि पहली बार में काली गेंद निकालने का मतलब यह है कि पहली बार में काली गेंद आना चाहिए। तो हो सकता है पहली बार में पहली काली और दूसरी बार में दूसरी काली आ जाए। हो सकता है ये पहली काली के साथ पहला W1 आ जाए, हो सकता है पहली काली के साथ ये आ जाए W2, हो सकता है दूसरे काले वाले के साथ कौन आ जाए? पहला सफेद, और हो सकता है दूसरे काले के साथ कौन सा आ जाए? दूसरा सफेद आ जाए। तो अगर इसकी हम प्रायिकता देखें तो इसकी भी प्रायिकता यानी NE2 जो है, NE2 जो है वह भी कितना है आपका? 5। और लेकिन अगर इसी को हम E3 नाम दे दें और हम कहें कि दूसरी बार में, यानी कि अब ये पहले के जगह नहीं दूसरे के जगह पे काला हो, तो अगर हम यहां पे लिखें कि दूसरी बार में E3 अगर हम लिखे हैं तो इसका मतलब है कि दूसरी बार में काली निकाली गई, दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद, दूसरी बार में निकाली गई काली
गेंद। तो दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद को आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यानी E3 का मान लिखें तो यह E3 का मान कितना हो जाएगा दूसरी बार में। अब दूसरी बार का मतलब है कि दूसरी बार में काली आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए। तो हो सकता है पहले बार में, पहले से मतलब नहीं, दूसरे की बात कर रहा है, दूसरे बार में तो पहला तो काला और दूसरा क्या आ जाएगा, काला। ये भी हो सकता है, या हो सकता है यह पहले वाले W1 के साथ पहला वाला काला आ जाए, हो सकता है W2 के साथ पहला वाला काला आ जाए, हो सकता है आपका हो सकता है B1 B2 हो ही गया, W, हाँ हो सकता है कि W1 के साथ आपका कौन आ जाए, दूसरा वाला काला, हो सकता है W2 के साथ कौन सा आ जाए, दूसरा वाला काला। तो इस प्रकार से इसकी भी प्रायिकता यानी कि NE3 जो हो जाएगा, NE3 की भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5। इतनी बातें क्या आपको समझ में आई? सबसे पहले हमें गेंद को क्या करना है, निकालना है। बक्से में 2 गेंदें रखी हैं, दोनों को बारी बारी से निकालना है। तो सबसे पहले हम सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर लिए, उसको 5 तरह से निकाला जा सकता है। यानी पहली बार में सफेद गेंद, क्योंकि एक कंडीशन इसमें दिया है कि प्रत्येक गेंद के निकालने की घटना समसमयी हो, और पहला कह रहा है कि दूसरी बार में सफेद गेंद, जबकि पहली बार में निकली गेंद क्या है, सफेद है। तो पहली बार में जो गेंद निकली होगी वह क्या होगी, सफेद होगी। अब आते हैं कंडीशन पर। इसका जो कंडीशन है यानी कि इसका जो पार्ट है ये कौन सा है, ये आपका प्रश्न संख्या 5वां है। प्रश्न संख्या 5वां को हमने इतना हल किया, उसके बाद हम यहां पे लेंगे इसका जो पार्ट नंबर 1 है, जो कि कहता क्या है, कहता है कि दूसरी बार में काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरी बार में काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, जबकि पहली बार में निकली गेंद क्या है, सफेद है। पहली बार में निकली गेंद क्या है, सफेद है। दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद, दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद, दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद ये है, और पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद ये निकाला जा चुका है। तो जो निकाला जा चुका है वह पहली बार में निकाली गई सफेद गेंद ये है। यानी कि यहां पे हमें ज्ञात करना है, इसको हमने आपको बेसिक वाले क्लास में समझाया था। बेसिक वाले क्लास में हमने ये समझाया था कि यदि आपका ये लिखा हुआ है PA/B, तो यानी कि ऊपर वाले की प्रायिकता पूछ रहा है और नीचे वाली घटना घटित हो चुकी है। तो इसमें बोल रहा है कि सफेद गेंद निकाली जा चुकी है, यानी E1 की घटना हो चुकी है। तो E1 को हम रखेंगे नीचे। पूछ रहा है कि दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद, तो दूसरी बार में निकाली गई काली गेंद कौन है, E3 है। तो E3 को हम कहां रख देंगे, ऊपर। जो बच्चा कॉन्सेप्ट से समझा है ना, उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वाला घटने की प्रायिकता पूछ रहा है और नीचे वाला घटित हो चुका है। तो कह रहा है सफेद गेंद निकाला जा चुका है, तो जो निकाला जा चुका है वह E1 है। सफेद गेंद का प्रायिकता E1 है, तो इसको हमने क्या रख दिया, सिंबल E1 है, तो इसको हमने रख दिया E1। जिस पर की प्रायिकता पूछ रहा है वह आपका E3 है, तो उसको हमने ऊपर रख दिया। अब इसका सूत्र आप भली भांति जानते हो कि इसका सूत्र होता है P, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी E1 और इंटरसेक्शन E3, इन दोनों का इंटरसेक्शन बटे नीचे वाले की प्रायिकता। अब निकालते हैं हम। हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, E1 इंटरसेक्शन E3 की। E1 इंटरसेक्शन हमें जरूरत पड़ेगी E3 की। तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि E1 इसमें और इसमें देखिए मिल क्या रहा है। इसमें देखिए एक आपका ये मिल रहा होगा W1B1, और एक आपका W1B2 मिल रहा होगा, W2B1 मिल रहा होगा, और W2B2 मिल रहा होगा। यानी ये 4 मिल रहे हैं। यानी कौन कौन से मिल रहे हैं, एक आपका W1B1 मिल रहा है, और दूसरा आपका W2B1 मिल रहा है, और तीसरा आपका W1B2 मिल रहा है, और चौथा आपका W2 क्या मिल रहा है, B2 मिल रहा है। यानी कि अगर E1 इंटरसेक्शन E3 की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, 4। इसकी संख्या कितनी है, 4। लेकिन प्रतिदर्श समिष्टि जो है वह कितनी है, हर हाल में 5 है। प्रतिदर्श समिष्टि कितनी है, हर हाल में 5 है। तो यहां से अगर इसका मान लिखें हम, तो ये हो जाएगा PE1 इंटरसेक्शन E3 है, तो इसका मान हो जाएगा NE1
1 इंटरसेक्शन E3 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका NS, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका इसका मान, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम इसको N इतना लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं N E1 लिख देते हैं। अब इसका मान देखिए कितना है, इसका मान हमने निकाला कितना 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4। N E1 का मान कितना है 5, तो इसका मान आपका हो जाएगा 5। तो ये आपका हो जाएगा पहले की अभिष्ट प्रायिकता। अब यहां पे हम अज्ञात करते हैं दूसरा पार्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कंफ्यूजन होगा आपका दूसरे पार्ट में दूर हो जाएगा। दूसरा पार्ट कहता है कि दूसरी बार में काली गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि पहली गेंद काली है। अब यहां पे देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको काम में आने वाला है। अब यहां पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पी के साथ कैसे लिखेंगे, कह रहा है, ध्यान से सवाल एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा है कि दूसरी बार में काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जिसको ज्ञात करना है उसको कहां लिखा जाता है, ऊपर। तो दूसरी बार में काली गेंद ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है, E3 है। तो E3 कहां लिखा जाएगा आपका, ऊपर लिखा जाएगा। E3 कहां लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। और कह रहा है कि जबकि पहली गेंद काली है, पहली गेंद काली, पहली बार में काली, यानी पहली गेंद काली की प्रायिकता क्या है, E2, सिंबल क्या है, E2 है। तो ये आपका हो जाएगा E2। अब बड़े शौक से आपको सूत्र पता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो ये दोनों हो गया E3 और इंटरसेक्शन क्या हो गया, E2 हो गया, डिवाइड बाई नीचे वाले की प्रायिकता यानी PE2 हो जाएगा। अब यहां से हम निकालें तो अगर हम सबसे पहले E3 इंटरसेक्शन E2 निकाले, E3 इंटरसेक्शन E2 निकाले, तो इसमें जो दोनों में कॉमन हो, E2 और E3 में जो कॉमन हो वही कहलाएगा E3 और E2 का इंटरसेक्शन। तो इसमें देखो एक तो ये कॉमन है और दूसरा B1W1 है क्या, कहीं नहीं है। इसमें देखिए B1 पहला अवयव इसका हर एक का B1 है, लेकिन जबकि इसमें पहला अवयव इसमें B का कोई है ही नहीं। तो मात्र एक व एक कौन सा है, एक व एक कॉमन है, केवल क्या, B1 और B2। एक और एक क्या कॉमन है, B1 और B2, मात्र एक ही अवयव कॉमन है। यानी कि यहां से E3 इंटरसेक्शन अगर E2 निकालें तो इसका मान कितना है, इसका मान है केवल 1। अब यहां से इस पर हम क्या करते हैं, इस सूत्र पर हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। E2 का मान हमको पता है, E2 का मान कितना है 5। तो इसका मान अगर हम रखें तो इसका मान आ गया 1, तो ऊपर में हो जाएगा 1 और इसका मान कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 5। यही आपका प्यारा सा हो जाएगा क्या, आंसर। तो इस प्रकार से आप पांचवें के दोनों पार्टों को हल कर सकते हैं। हमने एकदम प्योर लॉजिक के साथ इस सवाल को समझाया है। यदि किसी भी प्रकार का, यदि अब भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके कमेंट का। बच्चों अगले क्रम में जो आपका अगला यानी कि छठवां प्रश्न है, आइए देखते हैं कि छठवां प्रश्न क्या कहता है। अच्छा सवाल है, कहता है कि 52 ताशों की एक गड्डी में, आप जानते हो कि जैसे ताश की जो गड्डी होती है, ताश के गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, पत्ते होते हैं 52। कहता है कि ताश के गड्डी में उत्तरोत्तर एक ताश बिना वापस किए हुए 2 बार क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक ताश को कितने बार निकाला जाता है, 2 बार क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसमें एक बेगम तथा दूसरा क्या हो, गुलाम हो। एक बेगम और दूसरा क्या हो, गुलाम हो। आपको जैसा कि पता है कि किसी भी ताश के गड्डी में जो आपका गुलाम होता है, गुलाम की भी संख्या कितनी होती है, गुलाम जिसे जोकर कहते हैं, उसकी भी संख्या 4 होती है। और जो बेगम होता है, बेगम की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यदि ताश की गड्डी में से, ताश में से बेगम पत्ता निकलने की जो संभावना होगी, बेगम पत्ता निकलने की जो संभावना होगी, निकलने की जो संभावना नहीं, संभावना या प्रायिकता वही बात होती है, जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी। टोटल आपके पास बेगम है 4, यानी कि जो संभावित, प्रायिकता बराबर ही होता है आपका, फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, प्रायिकता बराबर होता है आपका संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावित परिणाम बटे आपका होता है कुल परिणाम, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जो आपकी बेगम है, बेगम निकलने की कुल प्रायिकता कितनी है, 4।
बेगम निकलने की कुल संभावित परिणाम कितने हैं 4, और टोटल यानी कि कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम तो आपके 52 हैं, तो ये हो जाएगा 4/52। अब इसको काट दो, 4 × 4 और 13 × 4 52, तो ये 1/ कितना हो गया 13। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ताश के जो पत्ता है उसमें से बेगम का एक पत्ता निकाला जा चुका है। अब दूसरा क्या निकलना है, दूसरा निकलना है गुलाम। तो यहां पे हम लिखेंगे कि गुलाम पत्ता निकलने की जो आपकी प्रायिकता होगी, गुलाम पत्ता निकलने की जो आपकी क्या होगी, गुलाम पत्ता निकलने की जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी। एक पत्ता निकाला जा चुका है, यानी 52 में से एक पत्ता निकाला जा चुका है, लेकिन जो गुलाम है, गुलाम की भी संभावित परिणाम कितने हैं 4 हैं। तो ये आपके इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभावित परिणाम 4/, कुल परिणाम अब एक पत्ता निकाला जा चुका है, तो यह हो गया है कितना, ये हो गया है 51। अब अगर यहां से हम निकालें कुल संभावित जो कुल होगा कुल संभावित प्रायिकता जो होगी, तो कुल संभावित प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कुल संभावित प्रायिकता आपकी हो जाएगी, दोनों प्रायिकताओं का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 1/13 इंटू आपका 4/ कितना हो जाएगा 51। कराओ गुणा, 4 में 1 का गुणा होगा तो ऊपर में हो जाएगा 4, 13 में 1 का गुणा होगा तो 13 1 की हासिल कितना, 13 की 3 हासिल 1, 13 × 5 = 65 और 1 कितना हो जाएगा 66। तो ये आपकी जो अभीष्ट प्रायिकता हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता जो हो जाएगी 4/663 हो जाएगी। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सवाल नंबर 6 को पूरी तरह से एकदम अच्छे से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर ध्यान जरूर दूंगा। दूसरी बात, यदि आपको मेरे पढ़ाने का अप्रोच और सवाल अगर आपको समझ में आए हों तो एक कमेंट जरूर इससे संबंधित कीजिएगा, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार की एनर्जी पूर्वक वीडियो लाते रहें और आप अपने अध्ययन अध्यापन में मन लगाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।